वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे जो हम लोग बात करते स्टेज 1 एनटीएससी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि रियल नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और कुछ क्वेश्चन आज मैं करूँगा। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है, द लिस्ट नंबर, सबसे नंबर लिस्ट क्या होगा विच ऑन डिवीजन बाय 35 से डिवाइड करने पे लिव्स अ रिमाइंडर 25 अगर रिमाइंडर के रूप में अगर छोड़ रहा है, एंड 45 से डिवीजन करने पे कितना छोड़ रहा है 35 है, एंड डिवीजन करेंगे 55 से रिमाइंडर 45 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर B1 है, B2 है, B3 है। B1 दैट मीन्स कि 35 है, B2 यानी कि 45 है, उसके बाद 55 है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में डिफरेंसेस सेम आ रहा है, 35 माइनस 45 है ना, एंड 55, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि इसका रिमाइंडर मान ली R1 आएगा, B1 से करने पे इसका करेंगे तो R2, इसका करेंगे तो R3 आ रहा है। तो हम देखते हैं क्या है कि B1 माइनस R1 अगर करते हैं, लेट मी चेक, 35 में 25 वो भी 10 ही आएगा, इक्वल टू आप देख सकते हो B1 माइनस R2 भी करोगे तो कितना आएगा, तो 10 ही आएगा, एंड B3 माइनस R3 भी करेंगे तो 10 ही आएगा। मतलब दैट मीन्स कि एक ही वैल्यू सबका आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो एलसीएम निकलेगा हम लोग का, एलसीएम निकलेगा किसका, B1, B2 एंड B3 का एलसीएम इसका निकालना है। और जो हम लोग का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ रहा है वैल्यू, जैसे कि 10 आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो हमारे पास लिस्ट नंबर देगा, जिसको आप 35 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, 45 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, और 55 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो न्यू कंसेप्ट है, और इसको शायद आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इसको क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको लगाएंगे कैसे, कि जब हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हम लोग का डिफरेंस जो दोनों का करेंगे वो सबका सेम आने के पेश ऐसा करना है। ठीक है, और अगर ऐसा हो, ये जो कंडीशन क्या बता रहा है कि जब हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है वो वैल्यू कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि R1 और R2 और R3 अगर सेम निकल के आ रहा है, वो भी वैल्यू के आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो एलसीएम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और साथ में प्लस के कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में कहीं पे या तो नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास एक नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड जिस नंबर से हो रहा है, रिमाइंडर कुछ हो रहा है, तो अगर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है उसका जो कांस्टेंट होगा, बाकी सबका अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसके इसमें एलसीएम निकालेंगे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें माइनस के करेंगे। लेकिन सेकंड में क्या बताएं कि अगर रिमाइंडर क्या हो रहा है हम लोग का अलग अलग नंबर से डिवाइड करने पे सेम निकल के आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके प्लस जो रिमाइंडर हमारा निकल के आ रहा है, इसे R निकल के आ रहा होगा, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो कि इफ एक्स ये पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा है, और इस तरीके से है कि 2x प्लस 12 जो है परफेक्टली डिविजिबल बाय x, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, 12 प्लस 2x को अगर डिवाइड करते हैं x से तो परफेक्टली डिविजिबल है। दैट मीन्स कि अगर 12 बाई एक्स प्लस 2x बाई एक्स, यानी कि कितना निकल के आएगा, 12 बाई एक्स प्लस 2 निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या कहा रहा है कि पॉसिबल जो वैल्यू होगा एक्स का क्या क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 12 होगा यहाँ पे वह 12 शुड बी मल्टीपल ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी तो उसके इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग ना, तो उसके इसमें क्या होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या निकल के आएगा, इक्वल टू 1 होगा तो डिवाइड करेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 10 तो है पॉसिबल होगा नहीं, कोई डिवाइड वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पास इसके अलावा वैल्यू जो नहीं पॉसिबल है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। यानी एक्स के वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वैल्यू निकल के 6 12 तक आ रहा है, 4 6 12, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ऐसा होता कि इसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाता ओनली पॉजिटिव इंटीजर न करके ओनली हमें क्या बोलता, इंटीजर बोलता, तो उसके इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस -1 भी हो सकता था, -2 -3 -4 -6
6 एंड -12 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 12 वैल्यू निकल के आता है एक्स का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास देयर इज एन डिजिट नंबर, हमारे पास एन डिजिट का नंबर है और ये नंबर जो है बेसिकली क्या है 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा के मतलब कि 1 जैसे कि 25, 26 ऐसे कुछ भी हो सकता है, 123 भी हो सकता है। सो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज सब्ट्रैक्ट, मतलब डिजिट का जो सम होगा, मान ली 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, तो उस डिजिट के सम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नंबर से। तो उसके इसमें रिजल्टिव नंबर जो होगा वो डिविजिबल 7 से होगा, 2 से होगा, 11 से होगा कि 9 से होगा, यह हमें बताना है। लेट मी चेक, जैसे कि हमारे पास 25 कोई नंबर है, तो इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सम ऑफ द डिजिट से करें। 25 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 8, यानी कि हम लोग को फिर से निकल के आएगा 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 18 निकल के हम लोग को 9, ठीक है। तो 25 माइनस 9 कितना निकल के आएगा हम लोग का। सो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे है, 7 यहाँ पे हम लोग को आएगा, यानी कि 18 हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर मान लें कि 33 की बात कर ले, 33 माइनस कितना 3 + 3 यानी कितना 33 माइनस 6 हम लोग का वहाँ पे। ठीक है, ये कितना निकल के हम लोग को आएगा, यहाँ पे निकल के जो वैल्यू आ जाएगा 27 तुम्हारा आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो मतलब 3 से तुम्हारा ये 9 से डिविजिबल हो रहा है हम लोग का, 9 2 = 18, 9 3 = 27। तो यहाँ पे एक बात है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि 2 भी तो हो सकता है ऐसा, लेकिन 2 सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम इसलिए हम क्या बताएं कि 2 के अलावा 27 भी लिए हैं। ठीक है, इसलिए वो एग्जैक्टली जो आंसर इसका होगा वो 9 होगा। आप 3 डिजिट नंबर लेके भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे सपोज दैट कि ABC कोई नंबर हमारे पास है ना, या XYZ है, तो उसके इसमें इसको एक्सपेंडेड करें, नंबर डिजिट क्या हो जाएगा 100A प्लस कितना हो जाएगा 10B प्लस C हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो A प्लस B प्लस C से, तो कितना निकल के आएगा 99A, C से C तो कैंसिल हो जाएगा, तो 99A प्लस 9B होगा। अब यहाँ से 9 क्या होगा, हम लोग को 9 कॉमन लेंगे तो 11A प्लस B, यानी ये भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं कि अगर देयर आर द एन डिजिट नंबर जो 1 से बड़ा तुम्हारा होना चाहिए, उसके डिजिट को सम को क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके नंबर से, तो रिजल्टिंग नंबर जो आएगा डेफिनेटली वो 9 से डिविजिबल होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें ये करने प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप लोग को आइडिया इसमें मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर AB जो है पॉजिटिव इंटीजर का, AB जहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट कि A प्लस B का जो वैल्यू वो 90 आना चाहिए, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दैट इज द HCF कितना दिया हुआ है दोनों का, AB का वो 6 आ रहा है हम लोग का। तो इसको कैसे सोल्व करना है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होगा 5, 4, 8, 10 या कुछ और निकल के आता है, मतलब ऐसे तो ऑप्शन 4 में से उसी में से निकल के आएगा। लेट मी चेक, सपोज दैट कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, सपोज नहीं करना, दिया हुआ है कि A = क्या लिख सकते हैं हम 6 से हम लिख सकते हैं। 6 से हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन तुम्हारा डिवीजन यानी कि HCF 6 है, तो दोनों में शामिल होगा, तो B = क्या लेंगे 6N लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि HCF कितना है 6 है, तो दोनों में शामिल होना चाहिए। और M और N यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, को प्राइम लेना पड़ेगा। को प्राइम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई अदर नंबर रहेगा तो उसके इसमें से मान ली 2 हो गया, तो उसके इसमें 12 तुम्हारा इसका HCF हो जाएगा, इसलिए को प्राइम लिख रहे हैं यहाँ पे जूरी है। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6M प्लस 6N = कितना दिया हुआ, AB का वैल्यू पुट करेंगे तो 90 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से M प्लस N जो होगा वो 15 आ जाएगा निकल के हम लोग का। अब देखो ये पॉसिबिलिटी कब तुम्हारा हो सकता है, जब M का वैल्यू अगर लेते हैं क्या हम लोग 1 लेते हैं, तो N का वैल्यू कितना निकल के आएगा 14 आएगा। 2 लेंगे तो कितना होगा 13 होगा। ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि दोनों तुम्हारा को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर बात करते हैं 3 का, तो ये 12 निकल के आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये को प्राइम नहीं है हम लोग का। 4 की बात करेंगे तो 4 लेंगे 11 हो जाएगा, सही पॉसिबल हम लोग का है, को प्राइम है। 5 की बात करेंगे तो 10 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। 6 की बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं हम लोग को होगा। अब सेकंड देखते हैं 7 लेंगे तो क्या होगा, हम लोग 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 आता है। अब पेयर में पूछ रहा है तो कितना होगा 4 2 8 निकल के आएगा, यानी कि आंसर इज द C। तो यहाँ से आसानी से बना सकते हैं कि ऑर्डर पेयर जो नंबरिंग इसका होगा वो कितना होगा तुम्हारा, कि जो हम इस केस में A प्लस B = 90 होना चाहिए, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन तुम्हारा 6 निकल के आना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन 5 को आपको क्या कहा जा रहा है इसमें ध्यान देना वाले। ये क्वेश्चन आपको देख के ऐसा लगा कि तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो HCF इक्वल टू PNQ कोई नंबर है, उसका 12 दिया हुआ है, और PQ का जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो 1200 मल्टीप्लाई n दिया हुआ है, और जहाँ n बिलोंग्स टू द नंबर वो कहाँ करता है, एक तरह से नेचुरल नंबर है। तो एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पे PQ का वो क्या होगा, इसमें से बताना है सिलेक्ट करके। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ पे ये समझेंगे कि मतलब HCF और LCM रिलेशन क्या है। जैसे HCF की बात करते हैं, अगर हमारे पास 13 है, ठीक है, और LCM सपोर्ट हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 33 है, ठीक है, और एज इक्वल टू कोई नंबर हमारे पास है, वो तुम्हारा सपोज दिया हुआ है हम लोग का 18 दिया हुआ है, सपोज दैट, या वी कैन से कि हाँ 18 दिया हुआ है, बी इक्वल टू पूछा जा रहा है, ठीक है, या 26 मान लो। क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कभी भी आप देख सकते हो कि HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है, वो एक दूसरे का फैक्टर होगा, यानी HCF नंबर को क्या करेगा, LCM को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में अगर दिया जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि HCF और LCM जो होता है हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, हम लोग का फैक्टर होगा, मतलब HCF LCM को डिवाइड करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा, डिवाइड अगर नहीं करेगा, मतलब HCF का मल्टीपल ये आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो वहाँ वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली वहाँ पे जो डज नॉट एग्जिस्ट का होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो वहाँ पे आप ऑप्शन मार के निकल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के थोड़ा सा पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। सॉरी। तो इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसमें कैसे करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो कहा जा रहा है हम लोग का कि 12 कोई नंबर है HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF है ना। तो LCM मान ले कि L है, तो वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग का, कितना वैल्यू आएगा, तो 1200 मल्टीप्लाई N, PNQ का वैल्यू दिया हुआ ना हम लोग का, है ना। 12 यहाँ पे 18 दिया हुआ होगा, हाँ 18 दिया हुआ, तो 1800 मल्टीप्लाई n दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो LCM निकल के आएगा हम लोग का 150 मल्टीप्लाई n निकल के आ रहा है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर मल्टीप्लाई n। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि HCF आपको कितना दिया हुआ है, HCF हम लोग को 12 दिया हुआ है। 12 का अगर निकालते हैं क्या हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 स्क्वायर दोनों में शामिल होना चाहिए, HCF में भी शामिल होना चाहिए, लेकिन HCF में सिर्फ हम लोग का 2 दिया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि n जो होगा वो निकल के क्या होगा, वो इवन होना चाहिए। यानी कि ऐसे तो n का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू निकल के हमको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 2 रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के वो कितना आएगा हम लोग का 300। मान लिया कि और भी मल्टीपल कोई होगा इसका, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इसका ऐसे तो मान लिया कि इसमें कितना 2 की जगह पे 3 भी करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो आंसर तो ऐसे बी होगा। लेकिन अब देख क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर ये भी तो हो सकता है, हम लोग का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि LCM यानी कि लोएस्ट जो मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसलिए हम क्या लेके बी लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो होप सो कि क्वेश्चन को समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ n इक्वल टू 21 टू पावर 36, 36 की पावर 35, 34 की पावर 33 एंड 30 तक दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि अगर रिमाइंडर क्या होगा कि जब अगर n स्क्वायर को डिवाइड करते हैं किससे, 8 से डिवाइड करने पे। तो सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेना है, दैट मीन्स कि अपसेट नहीं हो जाना है या कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जैसे देखो 21 के पावर कुछ भी रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि n तुम्हारा यहाँ पे और निकल के हम लोग को आएगा, ठीक है। अब बात ये निकल के आ रहा है कि जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास दैट मीन्स कि यूक्लिड के जब हम लोग सोल्व किए थे, उसमें आप लोगों ने देखा क्या हुआ कि ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें -1 करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, वो 8 के मल्टीपल में वो आना ही आना है। आप चेक करके देख सकते हो ना, 3 के स्क्वायर लेंगे -1 तो 8 आएगा, अब 5 के स्क्वायर लेंगे -1 का 24 आएगा, मतलब 8 का मल्टीपल में वो आएगा, यानी n स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 8m + 1 निकल के आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 8 से डिवाइड करने पे m क्वोशिएंट होगा, 1 तुम्हारा रिमाइंडर होगा अगर n स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ईजी था, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है। तो कभी भी हमारे पास ऑड नंबर के ऊपर इस तरीके से लंबा सा कुछ लिखा हुआ भी रहे तो टेंशन नहीं लेना है। और अगर 8 के बारे में पूछा जाए तो उस केस में हम क्या कर डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ रूट अंडर एम प्लस रूट अंडर एन और माइनस रूट अंडर पी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन माइनस पी के दी होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए एम एन, बी माइनस एम एन, सी 2m n और डी 4m n दिया हुआ। ये NTSC 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेज 1 में। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, बेसिकली इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि यहाँ पे हम चेंजिंग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रूट एम प्लस रूट एन इक्वल टू रूट पी। अब एग्जैक्ट हम कैसे कर दिए, ये आपको प्रैक्टिस से आपको आएगा। ऐसा कोई मतलब इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया है, रूट एम प्लस रूट एन इक्वल टू रूट पी कर लिए। मतलब हमें दिख रहा है कि इसको इधर करेंगे तो मतलब करके देख लेते हैं पॉसिबल है क्या निकल के आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारा, तो करके देखना पड़ता है। तो उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा निकल के, यहाँ से आएगा हम लोग का निकल के एक एम आएगा प्लस एन आएगा प्लस 2 रूट एम इंटू एन निकल के आएगा इक्वल टू पी आएगा। अब क्या देखते हैं कि इसको इधर लेके चले आते हैं। तो m प्लस एन इसके उधर लेके क्यों आ गए, क्योंकि हमको देख रहे हो यहाँ पे यहाँ से ना m प्लस एन माइनस पी पूछ रहा है। तो अब समझ में आया होगा सर हम ऐसा क्यों कर रहे थे कि इसको जो है ना इधर लेके क्यों गए। अब ऐसे करने से हम लोग को बेनिफिट मिल गया क्या, आपको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, m प्लस एन माइनस पी के दी होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 4mn आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना डी आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा मैंने क्यों किया। वो तो खैर हमको पता नहीं था कि मैंने आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली आया कि नहीं आएगा, लेकिन कुछ रिलेशन दिख रहा था, इसलिए जैसे इसको स्क्वायरिंग करके हम आगे बढ़े, क्योंकि m और n के रूप में था तो स्क्वायरिंग करने से हमें m अंडर रूट वाला खत्म पार्ट हो जाएगा। यहाँ से आसानी से हम सोल्व कर लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 1 बाई बाई प्लस जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या निकल के आएगा। तो यानी ये बातें निकल के आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इसमें से तो स्क्वायरिंग करने से पॉसिबल कुछ होने वाला नहीं है। तो अब ऑप्शन इसमें क्या बचा, क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन नहीं बचा हुआ कि आप इसको जो है सोल्व करो ताकि शायद वहाँ से कुछ निकल के आए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। दैट इज द जेड प्लस एक्स प्लस बाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडर एक्स प्लस बाई आएगा। अब यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कुछ रिलेशन निकल के आएगा, जो हमें शायद वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाए। तो देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ से क्या देखते हैं 2z कितना होगा 2z इक्वल टू एक्स प्लस बाई आएगा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कर लो इसको तो कितना होगा बाई जेड प्लस बाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स निकल के आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई। हम यहाँ से क्या देखते हैं कि फिर से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकल के आएगा, दैट मीन्स द 2 यहाँ से 2z प्लस एक्स प्लस बाई इंटू कितना होगा हम लोग का एक्स प्लस बाई। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, तो 2 बाई जेड प्लस 2 बाई एक्स और प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड एक्स निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से साथ हमको फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 2 जेड बाई ओके एंड प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू इस साइड कितना था 2 बाई जेड। अब यहाँ से देख सकते हो कुछ आपको वैल्यू यहाँ से कटेगा, कटने के बाद सर आपका एग्जैक्ट आंसर वहाँ से आ जाएगा 2z x एक्स बाई भी कटेगा तुम्हारा, 2 एक्स बाई है, यहाँ भी एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा, बाई जेड भी तुम्हारा पार्ट साथ कैंसिल होगा बिल्कुल। तो बच क्या गया हम लोग का, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू इस साइड कितना है 2z स्क्वायर। तो देख सकते हो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा आंसर हम लोग का कितना निकल के आएगा, सी द करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये भी NTSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। स्टेज 1 में अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होता है तो अलग अलग क्वेश्चन एक ही ईयर में पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आप मतलब सोल्व करने के पहले क्या करना है, जो हमसे आस्क किया जा रहा है, जैसे कि हमारे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ पे किया जा रहा था, तो ऐसा नहीं किसी पर स्क्वायरिंग हमको मतलब चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो वहाँ पे टेंशन में आ जाना है, उस पर काम करना। दैट मीन्स कि जो दिया हुआ है उसी से लेके आगे बढ़ना है, जो आपको दिख रहा है उसमें काम करो, वहाँ से अपने आप जो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर आता है कि वहाँ से आपको आना ही आना है, ठीक है। अगर कभी कभी नहीं भी होता है तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई प्लस जेड, बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई एन प्लस एक्स, 1 बाई बाई प्लस जेड, 1 बाई जेड प्लस 1। सॉरी, तो यहाँ पे ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ पे कौन सा निकल के आएगा। अब बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि सर यहाँ पे ये जो आप ऑप्शन दिए हुए हो, इस ऑप्शन से यहाँ पहुँचना थोड़ा सा टफ लग रहा है, कैसे इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी कुछ दिख रहा है, ऐसे तो हमको दिख नहीं रहा है कुछ पॉसिबिलिटी वगैरह। हम ऐसा करते हैं कि इसे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स ऐड कर देते हैं, यहाँ बाई स्क्वायर तो यहाँ भी बाई ऐड कर देते हैं। लेट मी ट्राई, क्या ऐसा निकल के आता है। हमको कुछ तो दिख रहा है कि निकल के यहाँ से आएगा। ये कैसे हमें दिखता है, हमें काम करने से दिखता है। मीन्स कि वर्क करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड करेंगे तो एक्स प्लस बाई जेड उधर हम लोग को आ जाएगा। इसमें यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स निकल के आएगा। तो बस यहीं से हम लोग को आइडिया यहाँ से निकल के क्या आएगा कि एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 1 बाई कितना निकल के आएगा, एक्स प्लस 1 निकल के आएगा। ए 1 मान लेते हैं। सिमिलरली जैसे 1 प्लस एक्स निकल के आएगा, सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 1 बाई प्लस 1 भी करोगे तो कितना होगा, ये बाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई प्लस जेड आ जाएगा। ये कैसे आया, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड बाई ऐड कर देंगे, है ना। ये हम लोग को सेकंड हो जाएगा। थर्ड में क्या निकल के आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू थर्ड हो जाएगा इक्वेशन। तो 1 सेकंड थर्ड को ऐड करने पे अपने आप क्या निकल के आएगा हम लोग का, 1 प्लस सेकंड प्लस थर्ड करेंगे तो वहाँ से एक्स प्लस बाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का बेसिकली 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सिंपल था, बढ़ने के बाद लगा होगा, बट बेसिकली यहाँ से हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो क्या चांसेस बनता है इसमें चेंजिंग करने का, क्योंकि हमें ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का आस्किंग होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है NTSC 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको NTSC में मतलब जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास इफ़ सम अंडर रूट 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाला, क्या वैल्यू निकल के आएगा वो ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है। ए का -6, बी का -4, सी का -8, डी का -5। इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, ये बात तो क्लियर आप लोग को हो गया हो कि स्क्वायरिंग ही पॉसिबल है। लेट मी टेक, स्क्वायरिंग करें तो कितना होगा, 13 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू 8 प्लस 5 निकल के आएगा, प्लस 2 रूट कितना 8 5 जब 40, है ना। 40 निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो 40 को भी आप चेंज ब्रेक कर सकते हो, दैट इज द 30 माइनस ए रूट 10 इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 13 आ जाएगा यहाँ से। और इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं तो कितना 4 अंडर रूट 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि ये से वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए इक्वल टू रूट 10 इक्वल टू 4 इंटू रूट 10 आ जाएगा। तो 10 से रूट 10 कैंसिल, यानी ए इक्वल टू वैल्यू -4 निकल के हमको आएगा, यानी बी का इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, हालांकि ये तो ईजी क्वेश्चन था। हालांकि ये भी NTSC 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, NTSC 2070 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें बेसिकली अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग सब बनाए होंगे। आपको रेफरेंस बुक जो आप लोग को होता है, साइड बुक वगैरह RSO 4200 में या RD शर्मा वगैरह बनाओगे तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा ज़्यादातर। तो स्क्वायरिंग किए हैं तो यहाँ से कुछ हम लोग को निकल के आ रहा था। तो क्या निकल के आया कि इसको स्क्वायरिंग करें तो रूट हम लोग खत्म हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करें तो ए आ जाएगा। 40 को चेंज कर दिए, है ना। 10 में क्यों किए हैं, 4 बाहर कैसे आ गया कि 10 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या देखें, रूट 10 और रूट 10 यहाँ कॉमन दिख रहा है, कैंसिल करेंगे तो वहाँ से ए इक्वल टू -4 निकल के वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली क्या है कि सोल्यूशन पूछा जा रहा है इस इक्वेशन का 9 के पावर x प्लस 6 के पावर x इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड क्या होता है कि हम दोनों साइड क्या करेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बात करते हैं तो अगर 0 पुट करते हो क्या निकल के आएगा, 9 टू द पावर 0 यानी कि 1 और 6 के पावर 0 यानी कि 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ भी 4 के पावर 0 यानी कि 1, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, यानी कि दोनों x इक्वल टू 0 पुट करने पे वैल्यू तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तो शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मेथड में थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 के स्क्वायर में रूप में हम लोग को आ सकता है, तो ऐसा करते हैं 3 के पावर s इक्वल टू p मान लेते हैं
और 2 के पावर x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ऐसा हम क्यों सोच लिए, कैसे हम लोग को आइडिया मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसको 2a स्क्वायर के रूप में हम कर सकते हैं, इसको भी चेंजिंग 3 और 2 के रूप में हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है। इसलिए हम क्या किए, 3 के पावर x इक्वल टू p और 2 के पावर x इक्वल टू q मान लिए। वहाँ से स्टार्टिंग से शायद मे भी चांसेस है कि हम लोग वहाँ से सोल्यूशन निकल के आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो लेट मी प्रोसीड। जैसे 9 के पावर x है तो कितना होगा, 3a स्क्वायर के पावर x आ जाएगा यहाँ से, प्लस 6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर x आ जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 के स्क्वायर के पावर x होगा हम लोग का, यानी कितना 3x नीचे आ जाएगा, ऊपर लेके हम जा सकते हैं। और 2 के पावर x मल्टीप्लाई 3 के पावर x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर x, और 2 ऊपर हम लेकर के जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे वैल्यू सेम ही निकल के आता है। यानी कि 3 के पावर x क्या माने हो, p माने, तो p स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, q इंटू p इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, जो माने हो आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे हम पुट किए हैं। दैट मीन द पी स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू पी और माइनस 2q स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक यहाँ ले आते हैं, और प्लस क्यू इंटू पी, क्यू स्क्वायर यहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ कॉमन निकल के आएगा, माइनस पी माइनस क्यू, और p प्लस क्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है, एंड क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ जो वैल्यू बाहर निकल के वो आएगा हम लोग का, क्या निकल के आएगा, यहाँ से p माइनस क्यू, है ना, p माइनस क्यू दोनों साइड हम लोग को आ जाएगा, एंड p प्लस क्यू प्लस फिर से q आ जाएगा, यानी कि 0, यानी कितना p माइनस क्यू इक्वल टू p प्लस 2q इक्वल टू 0। यानी कि p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, या p प्लस 2q इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। यानी कि p इक्वल टू q कितना हमको निकल के आएगा, या p इक्वल टू माइनस 2q निकल के आएगा। तो p एंड q का वैल्यू हम क्या लिए यहाँ पे, 2 के पावर कितना लिए हैं, सॉरी 3 के पावर x p इक्वल टू, और q कितना लिए 2 के पावर x। ये पॉसिबल कब है, जब हम लोग का x इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हमको फिर से क्या हो रहा है, अगर लॉन्ग प्रोसेस पे भी बात करें तो हम लोग को 0 ही निकल के आता है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, अगले क्लास में डिबेट करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारा क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक पाने के लिए इस चैनल को अगर नए हो तो अपडेट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर नए आए हैं या जो भी इस चैनल पे है उसको प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम इसी टाइप के वीडियो और बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू।